नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़, संपादक प्रभाश्वेता। इन दिनों नगर पालिका में चल रहे भ्रष्टाचार की ओर हमने खास तौर से ध्यान दिया। हमने लगातार हमारी खबरों के जरिए आप लोगों के सामने सच्चाई लाने की कोशिश की। भ्रष्टाचार करने के लिए इन लोगों ने अपना एक नायाब तरीका तैयार किया है। सबसे पहले तो जब यहाँ पर नगराध्यक्ष सौ सुनीता नरेंद्र फिस्के इन्होंने अपना पदभार संभाला, तो पदभार संभालते ही यहाँ पर शुरू हुआ शतरंज का खेल। इनके पदभार संभालने के बाद में सबसे पहले इन्होंने स्वीकृत नगर सेवकों में अपने पति यानी नरेंद्र फिस्के को समाविष्ट कर लिया और यहीं से हुई इस पूरे शतरंज की शुरुआत। यहाँ पर पतिराज की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि सौ सुनीता फिस्के ये तो घर पर ही रहती थी, लेकिन लगातार नगर पालिका में अपना कामकाज संभालने के लिए नरेंद्र फिस्के हर वक्त हाजिर रहते थे। एक के बाद एक इन्होंने अपने सभापति भी अपने हिसाब से तय कर लिए। मनमाने तरीके से अपना कामकाज शुरू करने की वजह से वही हुआ जिसका डर होने लगा। अचलपुर और परतवाड़ा आज उस बदहाली की हालत में है जो आज तक के इतिहास में इतनी बदहाली की हालत न किसी ने की न कोई कर पाएगा। विकास काम तो यहाँ पर शून्य रहे, लेकिन अपनी अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में सबसे पहले इन्होंने तो अपने अपने बड़े बड़े बोर्ड, फ्लैग्स, बैनर लगवा कर ही अपना प्रचार करवाना शुरू कर दिया। यहाँ बात करते हैं हम स्वीकृत नगर सेवकों की। नए जीआर के हिसाब से नए स्वीकृत नगर सेवकों को कोई अधिकार नहीं दिए गया है। ना वो कोई फैसला ले सकते हैं, ना कहीं का भूमि पूजन करा सकते हैं, ना वहाँ के फोटोज वगैरह निकाल के कहीं पर लगा सकते हैं। ये सब होने के बावजूद यहाँ पर हर नियमों को ताक पर रखा गया। इससे बचने के लिए एक नायाब तरीका हमारे नगराध्यक्ष मैडम ने निकाल दिया। गिने चुने 3 से 4 नालियों की सफाई करके उसके 20-25 फोटो तैयार करके सोशल मीडिया पर डाले गए, ताकि ये बताया गया कि गांव में विकास काम बहुत तेजी से हो रहा है। पर ऐसा था नहीं। शहर का विकास तो छोड़िए, इन पदाधिकारियों के पास नगर पालिका का विकास करने के लिए भी समय नहीं था। शहर में तो गंदगी थी ही, नगर पालिका कार्यालय के अंदर ही इतनी गंदगी थी कि जिसे देखकर आम नागरिक हैरान था कि आखिर ये पदाधिकारी कर क्या रहे हैं। हमने भी बार बार इन खबरों को अखबार के जरिए, चैनल के जरिए प्रकाशित कर इन पदाधिकारियों के ध्यान में इस बात को लाने की कोशिश की, पर इन पदाधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। इस वजह से वो समस्या वैसी की वैसी बनी रही। पदाधिकारियों को अपने मन मुताबिक चुनने के बाद में शतरंज की अगली चाल चली गई। अचलपुर के इतिहास की यह पहली घटना है कि किसी नगराध्यक्ष ने अपने केबिन के बाहर एक बोर्ड लगाया। बोर्ड के मुताबिक नगराध्यक्ष की केबिन के अंदर किसी को भी आना है तो पहले उसे उनकी अनुमति लेनी होगी। बिना परमिशन के कोई भी उनके केबिन में नहीं जा सकेगा। पर ऐसा क्यों हुआ? पहली बार नगराध्यक्ष आम लोगों ने चुनकर दिया था। यह नगराध्यक्ष आम लोगों का था। आखिर किस अधिकार से नगराध्यक्ष ने अपने केबिन के बाहर ये बोर्ड लगवाया? यह उनका कोई प्राइवेट कार्यालय नहीं था, यह नगराध्यक्ष का केबिन था, जो आम और खास हर नागरिकों के लिए बिल्कुल खुला रहना चाहिए। अचलपुर नगर परिषद हमारी नगर परिषद एक क्लास की नगर परिषद है। यहाँ पर जब से भी जो भी नगर अध्यक्ष बना है वो जनता की सेवा में, जनता के हर एक सुख दुख में, जनता की हर एक पुकार को सुनने के लिए तत्पर ही तैयार रहता था। और उसने कभी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा रोक टोक नहीं की, ना कोई ऐसा कोई बोर्ड लगाया, ना कोई ऐसी पटरी लगाई कि भाई मेरे से परमिशन ले सिवाय कोई ने आना नहीं। ठीक है, अगर कोई मीटिंग चलती है और कुछ ऐसा सिर्फ नगर सेवक ही रहते हैं और कोई गोपनीय बात कि भाई अपनों को ये योजना लाना, ये लाना है, तो वहाँ तक परमिशन देना ठीक है। लेकिन किसी नागरिक को जनता के साथ 5-25 लोगों को अर्जेंट कोई काम रहा कि हमें नगर अध्यक्ष से मिलना है, तो क्या उन 50 लोगों को भी अनुमति लेनी पड़ेगी नगर अध्यक्ष की? तो मेरे अपने व्यक्तिगत विचार से तो ये उचित नहीं है।
कलेक्टर साहब ने जीआर निकाले थे कि पति राज नको, वो सही है कि भाई आरक्षण जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी है कि भाई लेडीज को बराबरी का आरक्षण होना और उससे भी कुछ माहिती होना कि भाई कैसा कार्यकाल चलाया जा सकता, कैसा कामकाज लिया जा सकता। वहाँ पर पति ही पहले बीच में आते थे, इसलिए वहाँ पे पटरी लगी थी कि भाई पति राज नहीं, पति की कोई भी बात यहाँ नहीं चलेगी, जो मेंबर है वही आके यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन अभी मेरे ख्याल से जो भी पहले नगर अध्यक्ष थे पुराने, वहाँ से लेकर तो मेरे कार्यकाल तक ऐसी कोई पटरी लगी थी नहीं। तो इसलिए मेरी वर्तमान नगर अध्यक्ष से गुजारिश है कि वे ऐसा ना करते हुए जनता के साथ रखें, क्योंकि हमें आपको जनता ने पूरे विश्वास के साथ चुन के दिया और आपको वो गलती नहीं करना चाहिए जिससे जनता नाराज हो, मीडिया नाराज हो, पत्रकार नाराज हो। पर ये बोर्ड लगाने के पीछे जो उनकी मंशा थी, आइए हम सबसे पहले उस बात को हम आपके सामने रखते हैं। पूरी नगर पालिका कुछ स्वीकृत नगर सेवक, कुछ नगर सेविकाओं के पति, बस इन्हीं को चलानी थी। बाकी लोगों का हस्तक्षेप रोकने के लिए ही इन्होंने सबसे पहले ये बोर्ड लगवा डाला, ताकि उनके केबिन में 2 से 4 नगर सेवक ही पूरी मीटिंग अरेंज कर सके, बड़े बड़े फैसले ले सके, कोई भी प्रस्ताव पास करा सके। ये हर चीज उस बंद कमरे में होनी थी। अब जब अनुमति लेकर आना है तो जाहिर सी बात है कोई तो वहां जाएगा नहीं, फिर अंदर की खबरें बाहर न जाए, इस चीज का पूरा ध्यान रखते हुए यहाँ पर गुप्त मीटिंग का दौर चलने लगा। यहाँ तक तो ठीक था, पर आम लोगों के लिए जो बोर्ड लगाया गया, आखिर ये बोर्ड था किस लिए? अगर ये बोर्ड सिर्फ नगर सेवकों को ध्यान में रखते हुए लगाया गया था, तो आखिर क्यों नगर सेविकाओं के पति बिना किसी वजह के हर मीटिंग में वहां पर सिर्फ बैठे रहते? केबिन के अंदर नगर सेविका के पति को आने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, तो क्या ये बोर्ड सिर्फ आम लोगों के लिए लगाया गया था, या ये बोर्ड उन पत्रकारों के लिए लगाया गया था जो हर बात को ध्यान में रखते हुए इनके हर घपले को उजागर करते जा रहे थे? कहीं ये बोर्ड इसलिए तो नहीं लगाया गया कि आगे जाके इस नगर पालिका में बहुत बड़े बड़े घपले करने हो, जिसमें इन लोगों को किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए था? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इन्होंने अपनी अगली दूसरी चाल चली। जो पत्रकारों से इन्हें तकलीफ होने लगी थी, उन लोगों का रास्ता रोकने के लिए नगराध्यक्ष केबिन के सामने की गैलरी में रखी जितनी भी कुर्सियां थी वो वहां से तत्काल प्रभाव से हटवा डाली। ये कुर्सियां हटवाने का आदेश नरेंद्र फिस्के, जो कि एक मामूली स्वीकृत नगर सेवक है, जिन्हें इस तरह का कोई आदेश देने का अधिकार नहीं है, उन्होंने आदेश देकर तत्काल गैलरी से सभी की सभी कुर्सियां हटवा डाली। वो सिर्फ इसलिए कि वहां पर कोई पत्रकार आ जा ना सके, ना ही वो किसी तरह की जानकारी ले सके। यानी शतरंज की चाल चलते हुए सबसे पहले तो इन लोगों ने आम नागरिकों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। इन स्वीकृत नगर सेवकों ने अपनी शतरंज की चाल बहुत ठीक तरीके से चली। न यहाँ पर आम नागरिक आ सकेगा, न पत्रकार आ सकेंगे, और जो नगर सेविकाओं के पति है उन्हें तो किसी तरह की यहाँ रोक टोक होगी ही नहीं। तो ये गिने चुने पदाधिकारी हर बात का फैसला इसी केबिन में बैठकर लेंगे, जहां पर न किसी का हस्तक्षेप होगा, ना ही कोई उन्हें रोकने टोकने वाला होगा। कहीं ये बड़े घोटाले की कहीं शुरुआत तो नहीं? क्योंकि अभी हाल ही में विकास निधि के नाम पर सांसद आनंदराव अडसुल जी ने लाखों की निधि मुहैया कराई है। अब इन लाखों की निधि पर जाहिर सी बात है सभी नगर सेवकों की नजर है। अपनी अपनी राशि तय करने का सबसे नायाब तरीका वो इसी केबिन में निकल सकता है। एक और सभी महिला नगर सेविकाएं घर पर बैठी रहती है, वहीं उनके पति नगर पालिका में आकर बैठे रहते हैं। हर फैसला उन्हें ही लेना है। अगर सभी फैसले नगर सेविका के पति को ही लेने हैं तो आखिर हमने नगर सेविका को चुनकर क्यों दिया? इतना होने के बावजूद यहाँ पर एक भी नगर सेवक इनके खिलाफ में आवाज नहीं उठा रहा। आखिर उठाएगा भी क्यों? क्योंकि लाखों की राशि में इनका अपना अपना हिस्सा भी तो रहेगा। इसके आगे भी हम हर बात पर पूरी तरह से अपनी नजर बनाए हुए हैं। यहाँ पर अगर छोटे से छोटा भी घोटाला हमें नजर आता है तो हम पूरे पुख्ता सबूत के साथ में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।